ठीक है। गुड मॉर्निंग। देखो कल पिछले क्लास में जो हुआ था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें स्लोप की बात हुई है ना, ढाल की बात हुई। तो ढाल कितने तरह से कल बताया गया था? दो तरह से ढाल बताया गया। कौन कौन तरह याद है? ढाल क्या बताए थे बोलो? ढाल कल बताए थे स्ट्रेट लाइन है। कल ये शुरू हुआ था। देखो स्लोप क्वेश्चन भेज दिया गया था। हाँ, बहुत रात में क्वेश्चन भेजे, आधे भुला गए है ना। लगता है 11 बजे रात में गया आधे रात में था ना। एकाध क्वेश्चन नहीं भेजे हैं तो क्वेश्चन भेज दिए थे। माइक हटाते बिना माइक के आवाज नहीं जाते। देखो तो कल गप ने कल जो बताए थे स्लोप निकालने का दो रास्ता। जो बच्चा कल नहीं आ सका था ध्यान देना, समझ में आएगा, लेकिन जाकर घर में वीडियो जरूर देखना पिछले क्लास का, जो भी थोड़ा बहुत रहेगा, बाकी बकाया सब ठीक हो जाएगा। देखो कल स्लोप का मतलब होता है कि कोई एक सरल रेखा है, इसे एक्स अक्ष है और ये क्या है? ये क्या है? मूल बिंदु। यह एक सरल रेखा है एपी। इसी रेखा के ढाल की बात करें, इसी रेखा के ढाल से मतलब रखना है। तो ढाल निकालने का दो रास्ता बताया गया। एक जब कोण मालूम रहेगा तब, यदि कोण दिया हुआ थीटा किसके साथ? एक्स अक्ष और रेखा के साथ। एक्स अक्ष और रेखा के बीच थीटा कोण हो तब ढाल बराबर होता है tan थीटा। इसको याद रखना। ढाल का मतलब हो गया tan थीटा, जहाँ थीटा क्या है? एक्स अक्ष और सरल रेखा के बीच घड़ी के विपरीत दिशा में कोण, इस दिशा में कोण होना चाहिए, तब ढाल को कहते हैं tan थीटा। एक तरीका और बताएं, वह क्या बोलो? जब दो बिंदु का कोऑर्डिनेट मालूम हो, दो बिंदु का कोऑर्डिनेट मालूम हो, जब दो बिंदु दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 बाई y, दूसरा बिंदु है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 बाई 2, तब ढाल निकालने का तरीका। tan ढाल बराबर क्या होता है? बोलो। tan थीटा तो जब कोण मालूम रहेगा तब, जब कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा तो ढाल क्या होगा? y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। मतलब y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को घटा देना, आप बटा में x कोऑर्डिनेट को आपस में घटा देना।
नहीं? तो ढाल निकालने का दो रास्ता, ऐसे होता है चार रास्ता। अभी दो रास्ता तुमको बताएं, दो तरीका बताएं। एक कोण मालूम रहेगा तब, एक दो बिंदु मालूम रहेगा। इसको बढ़िया से दिमाग में रखना। फिर से एक बार देखिएगा। अभी कोई ऐसा सरल रेखा है जो एक अक्ष के साथ, तो ऐसा सरल रेखा जो एक अक्ष के साथ मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक अक्ष के साथ क्या डिग्री कोण बनाता हो? 30 डिग्री कोण बनाता है ना, 30 डिग्री। इसका स्लोप बोलो, ढाल बराबर बोलो, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 नहीं? तो याद है सबके। दूसरा बात क्या बताए, जब दो कोऑर्डिनेट मालूम रहे, मान लेते एक कोऑर्डिनेट है 2, 2, 4, 3, 5। अब इस रेखा का स्लोप बोलो, ढाल स्लोप बोलो, बोलो क्या करेगा? तो 5 में 4 भी घटा सकते हैं, या 4 में 5। तो जब 4 में 5 घटा देंगे तो 2 में 3 घटा देंगे, या तो इधर उधर घटाओ तो उधर में इधर घटाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, या तो इसमें से इसको घटाओ या इसमें से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो उधर से घटाते हैं तो 5 - 4 अब बटा 3 - 2, 1/1 बना। समझा इतना रे? जो बच्चा कल नया तो भी समझ गया होगा, है कि नहीं? स्लोप निकालने का क्या रास्ता? बस पहला कोण मालूम होता tan थीटा, दूसरा दो बिंदु का कोऑर्डिनेट मालूम होता, क्या होता बोलो? बाई नियामक में बाई नियामक घटाना है, घटा हो गया। अब इसे तो कल हम लोग 2 होमवर्क दिया था, याद है? दिए थे ना बाबू, देखो क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर देखो सब लोग। 4 गो दिए थे ना, पहला वाला 4 बन गया। बोलो देखो कोण मालूम है तब बन गया, फिर भी जरा सा यहाँ रिवीजन सब लोग कर लेगा। बोलो कोण कितना आई? क्वेश्चन नंबर 1 का ढाल क्या होगा? इसका ढाल क्या होगा? tan 0 बराबर 0। इसका ढाल कितना आया? 0 आया। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 2 का ढाल 60 डिग्री है, तो बोलो ढाल कितना होगा? tan 60 डिग्री मतलब √3। क्वेश्चन नंबर 3 का बोलो 150 डिग्री है, 150 का मान बोलो किसके बराबर होता है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। लेकिन यहाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो माइनस होगा, तो tan 150 बोलो क्या होगा? -1/√3 है। चलो 4 नंबर का बोलो ढाल tan 45 और 1 का 4 बन गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखें। अब देखो यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है ना, तो जल्दी से बोलो इसका ढाल क्या होगा? 0। देखो 3 में 3 गया, नीचे 6 में 9 गया, तो 0/-3 बराबर 0। उसी प्रकार से बन जाएगा ना सर, हो जाएगा ना? बोलो 7 बना लेगा सब लोग, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी बताएं। 3 नंबर बताने के पहले थोड़ा थ्योरी बता दें। इसको डिलीट कर दें।
लिखेगा घर में जाके लिख रहे हैं। अच्छा हो गया। अब देखो आगे बताने जा रहे हैं। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो इसके बीच का कोण क्या होगा, उसको निकालना है। अभी कोई दो सरल रेखाएं जिनका ढाल मालूम हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा, इसको बताना। इसका नाम है, एक थ्योरम है। इस थ्योरम का नाम है दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें यदि उनका ढाल दिया हुआ हो। तो देखो इस कोण को कितना हमने माना, तो थीटा पूछ रहा है। मान लेते हैं रेखा ये भी जो है एक अक्ष के साथ θ1 कोण बनाता हो, रेखा CD एक अक्ष के साथ θ2 कोण बनाता हो। तो बताओ रेखा AB का ढाल, रेखा AB का ढाल क्या होगा बोलो, रेखा AB का ढाल बोलो, रेखा AB का ढाल बोलो। रेखा AB का ढाल tan θ1 रे, थीटा कैसे बोला, tan θ1 होगा। रेखा AB का ढाल क्या हो गया, इसको M मान लेते हैं, M1 मानते हैं तो tan θ। क्लियर। अब रेखा CD का ढाल बोलो, ढाल M2 मानते हैं तो बोलो tan θ2 होगा। दोनों का ढाल निकल गया। हमको निकालना बीच का कोण। तो जरा से एक चीज तो लोग पढ़ा होगा मैट्रिक में 10वीं क्लास में, ये बोला नहीं पता चल मैं कैसे कहते नहीं, 3 जोड़ 2 पढ़ा था, 3 जोड़ 2 कितना, तो कैसे क्या नहीं पढ़ा। अरे हम बोले मैट्रिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम बोले भी नहीं, तुझे बोल दिया नहीं पढ़े। जरूर नहीं पढ़े हो, हम बता देते हैं ना। अरे ध्यान देगा, बहिष्कोण बराबर बोलो, बहिष्कोण बराबर अंतःकोणों का योग। नहीं पढ़ा रे, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बहिष्कोण बराबर अंतःकोण या बाह्य कोण बराबर अंतःकोणों का योग, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बहिष् मतलब बाह्य कोण हुआ, देखो तो पढ़ा रे चुके। θ1 बराबर बोलो क्या होगा, θ प्लस θ2 होगा। तो फिर बाहरी कोण यहाँ कौन है, बाहरी कोण कौन है, θ1 बराबर θ प्लस θ2 होगा। होगा कि नहीं बोलो, ऐसा पढ़ा कि नहीं बता, तो कैसे बोली कि नहीं पढ़ा। डर लगे बात ही नहीं है, ऐसा कभी बोलते ही नहीं है जो नहीं पढ़ा बोल देंगे पढ़ा मैट्रिक में। हाँ भले है तुमको नहीं याद है लगा है ना। तो यहाँ पर क्या है बाबू, बहिष्कोण माने बाह्य कोण बराबर सामने के अंतःकोणों का। हमको किसको निकालना है, थीटा। ऐसा करें थीटा बराबर θ1 माइनस θ2 कर दो, ऐसा हो सकता है। दोनों तरफ tan लगा दो, tan θ बराबर बोलो θ1 माइनस θ2 ना। अब tan A माइनस B का फॉर्मूला बोलो, बोलो क्या होता है, tan A माइनस tan B
बोलो, इसमें कोई ऐसी बात लिखे जो तुम नहीं जानते हो? बताओ। इसलिए आज जितना लिखे हैं सब के सब जानते हो कि नहीं? बोलो तुम, जो लिख रहे हैं सब जानते हो। अब यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 का वैल्यू दो, m1, tan थीटा 2 का वैल्यू दो बटा 1 प्लस m1 m2 होगा। हाँ, तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा ना, थीटा निकल जाएगा। इसको हम लोग थीटा बराबर ऐसे भी पढ़ते हैं, उधर चला जाएगा तो इसको बोलते हैं tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 ऐसा। जरा सा सोच के देखो रे बाबू, दो रेखा के बीच कितने कोण होते हैं? दो रेखा के बीच कितने कोण होते हैं? 4 कोण होता है, नहीं होता? देखो तो 1 2 3 4। देखिए पहला ही दोनों बराबर होगा, यही बराबर होगा कि नहीं? तो जब ई कोण निकल जाएगा तो ई कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब हमको यहाँ पर कौन कोण निकालना रह गया? ई कोण निकालना रह गया। इस कोण को मान लेते हैं फाई। कोण को क्या मान लिया? तो बोलो फाई बराबर क्या होगा? बोलो फाई बराबर क्या हो सकता है? बताओ फाई बराबर क्या हो सकता है? बताओ। नहीं, 180 माइनस थीटा नहीं हो सकता। तो फाई बराबर थीटा है, टोटल कोण कितना आएगा? 180। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ आ रहा? हाँ, तुमको नहीं समझ आ रहा? तुमको कुछ समझ आ रहा? तुमको हाँ, तुमको समझ नहीं आ रहा? तो यहाँ से रे 180 में थीटा होगा कि नहीं होगा? यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा? tan फाई बराबर बोलो tan 180 माइनस हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा को क्या कहते हैं? माइनस tan थीटा कहते हैं। बोलो तो देखो, तो यहाँ से मान जो निकाला है माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 कितना बराबर निकला? बोलो कितना आया? tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस क्या आया? बीच का कोण क्या निकला? बोलो यहाँ से प्लस में आया, वहां से क्या चीज में आया? इसे क्या देगा? बीच का कोण बराबर बराबर क्या होगा? बोलो tan इनवर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2। यही बीच का कोण है। थ्योरम पढ़ने में लोगों को दिक्कत लगता है ना? समझ आया? थ्योरम थोड़ा सा लगेगा लड़के के, तो इसमें अंक नहीं न है, लेकिन थ्योरी यही है। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात, तो हमको थीटा निकालना पड़ेगा। तो बीच का कोण कै गो? मुख्य रूप से 2 गो। एगो थीटा निकल गया, फाई निकल जाएगा कि नहीं? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं? तो निकल गया कि नहीं? तो कुछ निकला, प्लस माइनस में है ना? तो बीच का कोण कितना है? बोलो सब लोग। बीच का कोण का फॉर्मूला क्या गया? tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1। ये तो थ्योरी होगा। देखिए बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, एक रेखा कौन है? ए बी, दूसरा रेखा कौन है? इसके बीच का कोण थीटा निकालना है। तो मान लिया यह कोण अपने मन से कितना है? ये मान लिया कितना है? रेखा ए बी का ढाल tan थीटा 1 होगा।
रेखा सीधी का ढाल tan थीटा क्या होगा? अब ये बीच का कोण थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा वन बराबर थीटा प्लस थीटा हाँ तो थीटा का क्या हो जाएगा बोलो? एने आवेगा कि नहीं आवेगा? tan लगा देंगे कि नहीं? tan m/b का फॉर्मूला लगा कि नहीं? हाँ फॉर्मूला जानता है कि नहीं जानता? बस वहाँ मान बैठा दिया लोग tan थीटा हो गया ना। और आगे बढ़ाते हैं नहीं इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो रे ये तो थ्योरी हो, इसमें दो गो प्रॉपर्टीज काम करेगा। वो है क्या कि यदि ये प्रॉपर्टी समझो जो समझो इसको जरूर समझना। प्रॉपर्टीज यदि दो सरल रेखाएं समानांतर होंगे तो क्या हो? तो कंडीशन है दोनों का ढाल बराबर हो। देखो रे दो सरल रेखा समानांतर है दोनों का ढाल बराबर होगा कि होगा? बराबर बोलो तो दोनों बराबर नहीं जा रहा हुआ तो दोनों का ढाल बराबर होगा कि नहीं? कैसे इसको सिद्ध करने जा रहे हैं, इसी को बताने के लिए उतना थ्योरी थी कि तू पूछता सर ये कहाँ से आया तो कैसे आया, उसका थ्योरी हम दे दिए। अब देखो सिद्ध हो जाएगा क्यों हो। देखो अब बताते हैं समानांतर का मतलब समझता है थीटा बराबर 0 होगा। कोई दो सरल रेखा समानांतर होगा तो उसके बीच का कोण कितना होगा? 0 180 होगा। वो समानांतर होने पर बीच का कोण क्या होगा बोलो तो? बीच का कोण क्या होगा बताओ? बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा? 0 या 180 होगा। हाँ बीच का कोण अभी tan थीटा बराबर क्या पढ़ा? m1 माइनस बटा 1 प्लस। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? tan 0 क्या होगा बोलो? m1 माइनस m2 1 प्लस m1 tan 0 बराबर बोलो m1 माइनस 1 प्लस पीछा गुना होगा बोलो क्या हो जाएगा बता? 0 बराबर क्या? इसलिए बोलो m1 बराबर क्या हो गया? ये नहीं लिखे थे देखो तो नहीं समझा। यदि कोई दो सरल रेखाएं समानांतर होंगे तो क्या होगा? उसको जबरदस्ती तुमको रटने कह सकते थे कि रट, लेकिन कहाँ से आया क्या जवाब होगा? जब तक इस फॉर्मूला को हम नहीं बताते तुम ही लोग बोलो क्या मेरे पास जवाब होता? समझ रहे हो ना? ये तो समझ गया बीच का कोण थीटा 0 करके आ गया ना? नहीं बोलो फिर से बोलेगा दो सरल रेखाएं समानांतर होंगे तो क्या होगा बीच का कोण बोलो? m1 बराबर बस इतने याद कर लेंगे हम लोग। मतलब दोनों का ढाल क्या होगा? अब दूसरा कंडीशन है ये प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि दो सरल रेखाएं लंबवत होंगे तो ये समानांतर था ना। दूसरा है यदि दो सरल रेखाएं लंबवत होंगी क्या होगा? लंबवत होगा तो क्या होगा? जानते हो क्या होगा? m1 गुने m2 बराबर माइनस m1 गुने m2 बराबर दोनों के ढाल को गुना कर देगा तो माइनस। कैसे जो बताने जाते पहले याद कर बोलो कोई दो सरल रेखा
समानांतर होंगे तो क्या होगा? m1 बराबर लंबवत होंगे तो क्या होगा? समानांतर कहेगा तो दोनों का ढाल बराबर हो, और लंबवत कहेगा तो क्या होगा? दोनों का ढाल का गुणनफल बराबर। अब देखो यहाँ से देखो, ये तो कंडीशन हो गया, असली इसी को याद रखना है। कैसे सब प्रूफ करने जा रहे हैं? तो देखो लंबवत होने पर क्या होता है बोलो? लंबवत होने पर थीटा बराबर कितना आ रहेगा? समझता रे? देखो लंब है रे, तो दोनों बीच में कै डिग्री आ जाएगा? हो जाएगा। लंबवत होने पर 90 डिग्री होगा कि नहीं? अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बोलो? m1 माइनस m2 1 प्लस, और थीटा का क्या लिखा? नहीं, tan 90 का मान बोलो 1/0। रिसिबल इन्फिनिटी कहते हैं, 1/0 होगा कि नहीं होगा? बराबर बोलो क्या मिलेगा? m1 माइनस m2 1 प्लस m1। तो तीछा गुना होगा, n तो क्या आ जाएगा बोलो? 1 प्लस m1 m2 बराबर बोलो m1 गुने m2 बराबर। तो लंबवत होने पर क्या होगा? m1 गुने m2 बराबर बोलो, सिद्ध हो गया। बस असली थ्योरी यही थ्योरी था। अब इस पर हम लोग हिसाब बनाने में तुमको हल्का लगा, और ये सब थ्योरी थोड़ा सा कठिन भी लगा ना, कठिन थोड़ा सा है, लेकिन समझ में आ गया तो ठीक है। नहीं भी थ्योरी समझते हो, कंडीशन समझेगा तो हिसाब बनेगा, लेकिन पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए ना बाद में, तेरा बंद कर देता है ना। अरे अब फिर से देखेगा, पहला बताओ, समानांतर होने पर बोलो क्या होगा? इसी को याद रखना है। m1 बराबर लंबवत होने पर बोलो m1 गुने -1। बस दो कंडीशन याद रखेगा, हिसाब बनेगा। बोलो m1 कैसे निकालते हैं? m1 क्या है? ढाल निकालने का क्या रास्ता? कौन कौन बोलो? कौन मालूम रहेगा तब अब हिसाब देखो बनाओ कैसे। देखो अब हिसाब हम लोग बना के यहीं से खोलते हैं। उतारना ना बाबू, उतारने में जो है ना, उतार लेना स्थिर से, इसको बंद करेंगे तब। नहीं ना रे, चलो जो पैसा तो बना लिया था। चलो देखो यहाँ से तो लोग बना देगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखो, वहाँ से 3 दिखाई पड़ रहा होगा, देखो दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कहता है? तो बिंदुओं इतना से जाते हुए रेखा 9 - 2 और 6 - 5 से बनी रेखा के समानांतर है ना। तो क्या रेखा दिया हुआ बोलो?
देखो नहीं, एक बिंदु से एक रेखा बनेगा और बिंदु से एक रेखा बनेगा, दो रेखा में हुआ। और दोनों रेखा को क्या दिखाना है? समानांतर दिखाना है। तो यहाँ पर तुमको ऐसे करना होगा। देखो यहाँ देखो, कई नंबर है? 3 नंबर दिया हुआ है। पहला बिंदु क्या है? 5 6 तथा बोलो 2 3 तथा दूसरा बोलो 9 - 2। अरे इसको ऐसे करते हैं, यहाँ कॉमा नहीं करते हैं। इतना इतना तथा कितना है? 6 - 2। तो दो रेखा हो गया। दो रेखा तो दोनों का ढाल निकालना पड़ेगा। इसका भी ढाल निकालेंगे, इसका भी ढाल निकालेंगे। दोनों का ढाल क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो बोलो क्या होगा? 5 6 तथा 2 3 से जाते हुए रेखा का ढाल नाम दे दो M1। बराबर बोलो फॉर्मूला क्या होगा? बोलो क्या होगा? तुम बोलो बाबू। बोलो क्या होगा? क्या होगा? बोलो। नहीं समझ रहा बाबू, तो बोला ना कि हम समझते हैं। तुम कभी सूत रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। नहीं पढ़े के मन है नहीं आबो, है ना? हो हमको भी क्यों डिस्टर्ब करता है? तुम कम से कम 5 बार देखें तुम बेंच पर सोया है। तो सामने वाला मास्टर डिस्टर्ब न होता है, उसे थोड़ के होता है। हम पढ़ावेंगे तुम सोएगा नहीं? आबो ध्यान से आना तो ध्यान दो। नींद आती है तो नहीं आओ। अब बोलो क्या होगा? रे बताओ तो सब रे क्या होगा? 6 - 3 बता बोलो 5 - ये कितना आया? 3 बटा बराबर 1 आया। आया कि नहीं? और किसका निकालेगा? 9 - 2 तथा 6 - 5 का ढाल। बोलो इसका ढाल कोई M2 मान लेते हैं। बोलो क्या होगा? बताओ। -2 +5 हो जाएगा और 9 - 6 3 बटा 3 बराबर 1। बराबर है दोनों का। देखो तो क्या समानांतर होगा? नहीं समझ में आया? यदि डायरेक्ट हम इसी को बनाते तो तुमको ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन थ्योरी नहीं ना होता। पढ़ाई का मतलब नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कहाँ से आया, कैसे, उसको भी तो सीखना चाहिए ना। समझ रहे हो? सीधे डायरेक्ट खाली हिसाब बताते जाएंगे, हाँ हल्का तो अच्छा लग नहीं, तुम गया काम से। थ्योरी भी समझना पड़ेगा। थ्योरम इसमें है, एक नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में थ्योरी मिलेगा। जब थ्योरी नहीं समझोगे तो हिसाब मान बनाने अलग बात है। कहाँ से कौन पॉइंट कैसे आए, कैसे पता चलेगा? समझ रहे हो ना? तो ये समझना तो पड़ेगा। हो गया रे? अब बता दो रेखा समानांतर हुआ कि नहीं हुआ? बता तो। अब समानांतर हुआ कितनी दूर रहेगा? तो नहीं बन जाएगा हम लोगों से। करेगा। यहाँ क्या मिला बोलो? यहाँ M1 बराबर आया कि नहीं? इसे दोनों रेखाएं क्या है? दोनों रेखाएं समानांतर हैं, है कि नहीं? अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर देखो तो 4 में क्या करता है? 4 में क्या दिखाया करता है? बोलो। दोनों क्या दिखाना करता है? लंब है।
तो क्या करेंगे, दोनों का ढाल निकाल देंगे, m1 निकाल देंगे और क्या निकाल देंगे, और दोनों को क्या करेंगे, -1 आ जाएगा, नहीं बन जाएगा। हिसाब इसका हल्का होता है, भारी नहीं है, लेकिन थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री को कंट्रोल करना चाहते हो तो चलो आगे लोग क्या कहते हैं, जांच करें कि निम्नलिखित प्रत्येक में से दो रेखाओं में कौन समानांतर है, कौन लंबवत है, या कौन कुछ हो नहीं। वैसे ढाल निकालेंगे, यदि बराबर आ गया तो क्या होगा, गुना करके -1 आया तो, और दोनों में कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब समानांतर हो भाई। यहाँ जितना पुत्र जन्म है सब पढ़वे कर रहे हैं, कोई पढ़ा है कोई नहीं भी पढ़ा है, तो कोई समानांतर होता है, कोई लंबवत होता है, कोई कुछ नहीं हो सकता। जैसे देखिए ये दोनों कौची है, ये दोनों कौची है, ये दोनों कौची है, ये दोनों ऐसे कौची है बताएं, नहीं समानांतर नहीं लंबवत। यदि दोनों को गुना करेंगे -1 आवेगा लंबवत, दोनों गुना करेंगे दोनों का निकालेंगे बराबर आवेगा समानांतर, दोनों में कुछ नहीं आता करेंगे कुछ नहीं, बोली तो 5 नंबर बन सका है कि नहीं बताओ, हाँ 5 नंबर तक तो बना के ला सकते हैं, अब आगे 6 नंबर अरे प्रकृति